जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स डिफेंस अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सऊदी और भारत का ब्रह्मोस डील। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने 10 दिन पहले एक वीडियो किया था, उसमें बोला था कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुआ है, वो भी तोप के गोले को लेकर। और उस समय हमने दोस्तों ये भी कहा था कि ये डिफेंस डील एक छोटा सा डिफेंस डील नहीं है, इससे भारत का स्कोप और भी आगे बढ़ेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत अभी भी वर्ल्ड टॉप आर्म इंपोर्टर बना हुआ है, यानी विश्व में दूसरे स्थान रखता है इंडिया हथियार आयातक रूप में। फिर भी इंडिया का जो मार्केट है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों जब से भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत हथियार का निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उस समय से भारत का हथियार का बाज़ार बहुत बड़ा हो जा रहा है। जैसा कि बहुत सारे न्यूज़ों में आपने देखा होगा कि इंडिया ने बहुत सारे देशों को अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है ब्रह्मोस। भारत पहले हथियार आयातक हुआ करता था, लेकिन ब्रह्मोस की बदौलत इंडिया अब आयातक की जगह हथियार निर्यातक का दर्जा प्राप्त करने लगा है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मोस। इसको ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये पोस्टर बॉय की तरह काम कर रहा है कि अगर किसी भी कंट्री को ये दिमाग में आता है कि इंडिया से हथियार खरीदना है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि ब्रह्मोस। दोस्तों ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। हम आगे जानेंगे कि सुपरसोनिक मिसाइल होता क्या है। दोस्तों अभी जो डील हुआ है सऊदी अरब और इंडिया के बीच जो डील होने वाला है, इससे पहले भी भारत अपने एक पड़ोसी देश फिलीपींस को ये हथियार दे चुका है, ब्रह्मोस को निगरानी किया जा चुका है। दोस्तों सऊदी अरब के में इन दिनों एक डिफेंस शो का आयोजन किया गया था जिसका नाम था वर्ल्ड डिफेंस शो। इसमें जो हथियार बनाने वाली कंपनी है, दुनिया की जितने भी कंपनी है, यहाँ पे आके अपने प्रदर्शनी को लगाया और बहुत सारे कंट्री के मेंबर्स यहाँ पे आए और घूम घूम के देखे कि कौन सा हथियार बढ़िया है, हमारे देश के लिए सूटेबल हो। इसके लिए इसमें जो पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से ब्रह्मोस को भेजा गया था कि आप अपने कर्तव्य को भारत से बाहर दिखाइए ताकि जो हमारा जो खरीदार देश है उसमें रुचि दिखाए। इसी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि भारत और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील होना चाहिए। अगर दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच अगर ये डिफेंस डील पक्का हो जाता है तो हम जानेंगे कि भारत को इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले अगर किसी भी देश के साथ डिफेंस डील अच्छा होता है, जैसे आपने देखा होगा भारत और रूस, क्योंकि सबसे ज़्यादा हथियार भारत मंगवाता है तो वो कंट्री है रूस। तो भारत और रूस के बीच आज भी बेहतरीन संबंध है। जैसे भारत और फ्रांस से भी बहुत सारा रक्षा हथियार का सामान इंडिया मंगवाता है, तो भारत और फ्रांस के बीच एक अच्छा दोस्ती है। कुल मिला के आप देखो कि सऊदी अरब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता है, यानी नंबर 1 पे है। अगर आपका खरीदार अगर बहुत पैसे वाला हो तो स्वाभाविक है कि भारत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब अभी तक जो हथियार खरीदता था वो है अमेरिका से सबसे ज़्यादा, लेकिन कुछ रिलेशन में खटास आया और उसके बीच सऊदी अरब अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को दूसरी तरफ मोड़ रहा है, अमेरिका पर से अपनी मौजूदगी घटा रहा है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, अगर भारत और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील होता है तो भारतीय सेना की मौजूदगी सऊदी अरब में बढ़ेगी, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे डिफेंस डील होता है, ब्रह्मोस खरीदता है सऊदी अरब, तो इंडियन मिलिट्री है वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए जाएगा, परीक्षण के लिए जाएगा, सिक्योरिटी के लिए जाएगा, तो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। और दूसरा, जैसा कि आपको पता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरब एक लीडर के तौर पे काम करता है, तो सऊदी अरब भारत के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं ले सकता है। कोई भी भारत के खिलाफ इसमें प्रस्ताव लाया जाएगा जहां पाकिस्तान हमेशा रोता रहता है, वहां पे सऊदी अरब उस चीज़ को वीटो कर देगा और भारत के पक्ष में ही अपना उत्तर देगा। इससे भारत का गल्फ कंट्री के अंदर एक प्रभुत्व बनेगा। दोस्तों अब हम थोड़ा जान लेते हैं ब्रह्मोस के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रह्मोस बनाया किसने है, तो दोस्तों इसको बनाने के लिए रूस की कंपनी और इंडिया की कंपनी दोनों मिलकर काम करती है और दोनों मिलकर बनाती है, जिसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जब दो कंपनी किसी चीज़ को बनाता है तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब इसका नाम कैसे पड़ा ब्रह्मोस, तो इंडिया का एक नदी है ब्रह्मपुत्रा और रूस का एक नदी है मॉस्कोवा, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ब्रह्मोस के बारे में हमने बताया था कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसके बारे में जानेंगे कि क्रूज मिसाइल होता क्या है, सुपरसोनिक क्या होता है। दोस्तों मिसाइल को दो तरीके आधार पे डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्पीड के आधार पे कि किसका कितना स्पीड है, तो मिसाइल का नॉर्मली एक जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, उससे जो ज़्यादा होता है जो सबसे कम होता है सबसोनिक, उससे ऊपर होता है सबसोनिक, सुपरसोनिक, और तीसरा होता है हाइपरसोनिक। जो इंडिया का ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक है, यानी हवा से 3 गुना ज़्यादा तेज़ चलता है। दूसरा होता है दोस्तों चाल के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किस टाइप का मिसाइल है। इसमें 2 टाइप का होता है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है दूसरा होता है क्रूज मिसाइल।
बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक ट्रक है और आपका दुश्मन बहुत दूर खड़ा है, तो बैलिस्टिक मिसाइल सबसे ऊपर हवा में जाएगा, उसके बाद वो सीधा हिट करेगा अपने टारगेट पे। वही क्रूज मिसाइल क्या होता है, पहले ऊपर जाएगा और ज़मीन के समानांतर चलते चलते नीचे अपने लक्ष्य को भेदेगा, यानी ये ज़मीन के समानांतर चलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी रडार इस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। दोस्तों ब्रह्मोस का एक ये फ़ायदा है कि इसको ज़मीन से, हवा से और पानी के अंदर से भी फायर किया जा सकता है, लेकिन यानी ये मल्टीपर्पज़ है, इसलिए बहुत सारे कंट्री ब्रह्मोस को लेकर अपने डील पक्का करने में लगे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।